हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन चल रहा था, उसमें आज हम पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके आगे के पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 की क्रांति के टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियोस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 7 अपलोडेड है, आप उनको जाके देख सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो पार्ट है वो अपलोड हो चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाके भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आप फ्रेंड्स मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं डेली के करंट अफेयर्स, रीजनिंग, साइंस, एमपीजी के इंपॉर्टेंट डेटा अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का सेशन हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही थी। टॉपिक रहेगा सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। पार्ट रहेगा हमारा 8th। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुरु हरगोविंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु हरगोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं जब हम डिस्कस कर रहे थे गुरु हरगोविंद जी के बारे में, जो कि सिखों के छठे गुरु थे। तब मैंने आपको बताया था। तो सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु हरगोविंद को जाता है। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया था, ये मैंने भी आपको बताया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद का संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहां के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह हुई? तो गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या हुई थी 1708 ईस्वी में, वो हुई थी नांदेड़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी अफगान सरदार द्वारा नांदेड़ नामक स्थान पर 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। गुरु गोविंद सिंह 10th सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, ये आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली आरंभ की थी। खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके द्वारा ही नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। इनके द्वारा ही नाम के अंत में, नाम के अंत में सिंह, नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और गुरु गोविंद सिंह ने 10वें बादशाह नामक एक पूरक ग्रंथ का संकलन किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो मैंने अभी बताया आपको, गुरु हरगोविंद सिंह। तो गुरु हरगोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के 6वें गुरु थे और उनका संघर्ष शाहजहां के साथ हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने अमृतसर की किलेबंदी किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि गुरु हरगोविंद सिंह ने अमृतसर की किलेबंदी, ये आपको याद रखना है कि अमृतसर की किलेबंदी किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। आई होप आपको ये भी पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, सिखों के धार्मिक स्थलों में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए है नांदेड़, ऑप्शन नंबर बी पाउंटा साहिब, ऑप्शन नंबर सी
केशगढ़ साहिब या फिर ननकाना साहिब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ननकाना साहिब। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में अभी ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था ये भी मैंने आपको बताया है। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, और जो कि अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यह स्थान वर्तमान में कहाँ है? ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसलिए यह अभी सिखों के धार्मिक स्थलों में भारत में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, और महाराजा रणजीत सिंह की दो राजधानियां थी, एक लाहौर और एक अमृतसर। और लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, और वही अमृतसर रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी थी। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक राजधानी थी लाहौर और दूसरी थी अमृतसर। ठीक है, लाहौर जो थी वो थी राजनीतिक राजधानी। ठीक है, और अमृतसर जो थी वो धार्मिक राजधानी थी। अमृतसर के आप नीचे लिख लीजिए, धार्मिक राजधानी थी। ठीक है, धार्मिक राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह, ये हम डिस्कस भी किया हुआ है कि रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह का जन्म 1780 को सुकर चकिया मिसले के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था, और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। ठीक है, ये संधि पूछी जा सकती है, तो वो मेंशन करता हूं मैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? सुकर चकिया में हुआ था। कब हुआ था? 1780 में इनका जन्म हुआ है, जन्म। ठीक है, 1780 में, और 1809 में इनकी संधि किसके साथ हुई? अंग्रेजों के साथ हुई। अमृतसर की संधि। ठीक है, अमृतसर की संधि। ये दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मैंने बताए हैं, ये आपको याद रखना है। और संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह को सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया, और परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा था कि रणजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि वो सुकर चकिया मसले से संबंधित है। ये क्वेश्चन बनता है। इनका जन्म 1780 में हुआ था, और अंग्रेजों के साथ इनकी संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में हुई। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से इन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। पंजाब के अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान और कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। उधर अफगान के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया, और 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद शाह की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया, और तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। और इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी, और उसे कोहिनूर हीरा भेंट दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन यही बनता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से किया था। क्यों किया था ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है खड़क सिंह। खड़क सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराजा
रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा और इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संघवालिया सरदार जिसमें चेत सिंह, अतर सिंह, लहन सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हुआ उनकी मृत्यु के बाद का, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये कहा है महाराजा रणजीत सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो रणजीत सिंह का जन्म मैंने बता दिया आपको 1780 में हुआ था, सुकरचकिया में हुआ था। ठीक है, और महासिंह के घर में हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1809 में उन्होंने संधि की थी अंग्रेजों के साथ, जिसे अमृतसर की संधि का के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ये पूछा जाता है। तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वो था दलीप सिंह। दलीप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे और उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। ये आपको याद रखना है, स्टार पॉइंट है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस हम मेनली डिस्कस करते हैं हर वीडियो में, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो, आपको भी देखने में इजी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम 1857 की क्रांति स्टार्ट करने वाले, टॉपिक रहेगा हमारा और ढेर सारे क्वेश्चन हम उसमें देखने वाले हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लग रहा है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।